नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजू स्टडी जीके में। आज मैं आपके लिए साइंस बायोलॉजी का टॉपिक कंकाल तंत्र के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी हमारा उदाहरण है वो है संयोजी ऊतक का। राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं या रेशेदार ऊतक होते हैं। यह पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़कर रखता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं ब्लड हो गया, लसिकाएँ होगी, हमारी बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, संयोजी ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं। प्रथम ग्रीवा कशेरुका को एटलस कहते हैं, ठीक है। एटलस जो है वो मानव के प्रथम ग्रीवा कशेरुकाओं को कहते हैं और शीघ्रधरा एटलस कहते हैं, ठीक है। शीघ्रधरा को एटलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत और लंबी अस्थि है वो कौन सी है? तो वो है हमारी हड्डी होती है जो उर्वास्थि से मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कहते हैं। और ना इसे हम फीमर भी कहते हैं। फीमर हड्डी होती है इसकी जगह। तो राइट आंसर फीमर हो जाता है। उर्वास्थि दे रखी है तो आंसर हो जाएगा उर्वास्थि। कंफ्यूज करने के लिए हर बार हमें उर्वास्थि ज़्यादातर देखने को मिलता है और वैसे फीमर हड्डी भी आ सकता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन का हो ये आंसर होगा उर्वास्थि या फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है। जो कठोर ऊतकों की निरंतरता होती है उसका टूट जाना हमारा फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। फ्रैक्चर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फ्रैक्चर। ये देखो टूट जाना, इसे ही हम फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? तो इसमें होता है कैल्शियम फास्फेट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो हड्डी और पेशियों को कौन जोड़ता है? तो वो हमारा हो जाएगा कंडरा। कंडरा जो होता है वो हमारी हड्डी और पेशियों को जोड़ के रखता है। कंडरा को हम टेंडन भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? टेंडन भी कहते हैं। टेंडन संयोजी ऊतक है और यह पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन जो होता है वो दृढ़ व अलचीला होता है, ठीक है। ज़्यादा ये हिलता डुलता नहीं है, ये अलचीला होता है। और टेंडन सफ़ेद तंतुओं के बने होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये सफ़ेद तंतुओं के बने होते हैं। और जो टेंडन के रेशे होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे रेशे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो हड्डी होगी सबसे बड़ी वो फीमर होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टूटी हुई हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? तो जो हमारी हड्डियाँ टूट जाती है उसकी सही स्थिति कैसे पता हो सकती है? तो वो हमें एक्सरे से पता चलती है। एक्सरे जब करवाते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हमारी हड्डी टूट रही है या फिर सही है। तो उससे हमारी स्थिति का पता चलता है। हड्डियों की जांच के लिए एक्सरे किया जाता है। एक्सरे का प्रयोग शरीर में टूटी हुई हड्डियों की फ़ोटो निकालने के लिए किया जाता है। एक्सरे की जो खोज है वो विलियम रोटनजैन ने की थी, ठीक है। और ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलियस मांसपेशी कहाँ होती है? सोलियस मांसपेशी वो होती है हमारे पैरों के निचले भाग में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अक्षय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 80 होती है, ठीक है। जो ये कंकाल है इतनी दूर का जो ब्लू ब्लू सा है ना ये होता है हमारा अक्षय कंकाल, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसमें 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डियाँ की जो संख्या है इसमें रीढ़ की जो हड्डी है उसमें 26 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। और बाकी जो ये पेशियाँ है ना ये जो इसके अंदर हो गई 24 हड्डियों की संख्या। ये पेशी और ये पेशी 12 तो 24 ये हो गई, ठीक है। 24 हड्डी ये हो गई और रीढ़ की हड्डी हमारी 26 हो गई थी, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी हमारी 26 हो गई हैं। और एक हमारी जो होती है वो इस
स्टर्नम जो हड्डी होती है वो कहाँ होती है, वो ये बीच की जो हड्डी होती है वो स्टर्नम हड्डी एक होती है हमारी, ठीक है। और जो हमारा सिर है, सिर के अंदर भी हमारी 29 मतलब ये 29 हड्डियाँ हमारे सिर के अंदर पाई जाती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 26, 24 और एक 50 ये हो गई, और ये 29, तो पूरी टोटल हमारी हड्डियों की संख्या हो गई वो 80 हो गई, ठीक है। तो ये अक्षीय कंकाल के अंदर हड्डियों की संख्या 80 होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है। तो जो मनुष्य का फेस है उसके अंदर हड्डियों की संख्या पूछी है, तो इसमें तो हड्डियों की संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी होगी बताओ। तो इसके अंदर हमारी हड्डियों की संख्या होगी 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। इसमें लिखा भी है सामने ही 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपांगी कंकाल, ठीक है, में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। जो उपांगी कंकाल है उसमें कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो उपांगी कंकाल के अंदर 126 अस्थियाँ होती हैं। राइट आंसर 126, ठीक है। उपांगी कंकाल को एपेंडिकुलर भी कहते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर हड्डियों की संख्या 126 होती है, और हाथ के अंदर हमारी हड्डियों की संख्या 30 होती है, इस हाथ में भी 30, तो ये 60 हो गई हमारी। इस पैर में 30 हो गई, इस पैर में 30 हो गई, ये भी हमारी 60 हो गई। 120 हड्डियाँ हमारी ये हो गई हैं, और जो बाकी बची 6 हड्डियाँ वो हमारी पैल्विक हड्डी हो गई। पैल्विक हड्डियों की संख्या भी 2 हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद में कैल्विकल हड्डी हो गई 2, और स्कैपुला की संख्या भी 2, तो 6 हड्डियाँ ये हो गई हमारी। तो टोटल हमारी कितनी हड्डियाँ हो गई, 120 ये थी और 6 ये हो गई, तो कितनी हो गई हमारी 126। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 126, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। जो कॉलर की हमारी हड्डी होती है वो कैल्विकल कहलाती है, ठीक है। कैल्विकल हड्डी, ये जो हमारी हड्डी है इसे ही हम कैल्विकल हड्डी भी कहते हैं, और इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो हड्डी है ना इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। रेड वाली जो दिख रही है ना ये ब्यूटी बोन भी कहलाती है, और इसे हम कॉलर हड्डी भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉलर के आसपास होती है, इसी वजह से हम इसे कॉलर हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों को जो बनाती है उस कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या कहलाएंगे, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसमें जोड़े पूछा है पसलियों के, तो ये हमारे होंगे 12। अगर यहाँ पर पसलियों के जोड़े ना पूछकर पसलियों की संख्या पूछता तो हमारा 24 आंसर होता, बट इसके अंदर जोड़े पूछे हैं तो जोड़े के साथ हमारी पसलियों की संख्या होगी 12। 12 इस साइड होती हैं, 12 इस साइड होती हैं, दोनों मिलाकर होगी 24, ठीक है। अगर वैसे पूछे पसलियों की संख्या तो राइट आंसर 24 होगा, अगर जोड़े में पूछी जाएंगी तो आंसर होगा 12, ठीक है। तो आंसर हमारा भी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो जो टीबिया नामक हड्डी है वो हमारी टांगों के अंदर पाई जाती है। ये जो हड्डी है ये हमारी टीबिया हड्डी है, और ये है ना शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है, ठीक है। आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों की संख्या है वो होती है 650 के आसपास, ठीक है। तो 650 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो है ना अपने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कि जैसे 300 400 इतनी समथिंग दे रखी हो, और 700 जो 700 संख्या दे रखी हो, 700 समथिंग आसपास, और 650 ऑप्शन में ही ना हो तो हम 700 करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के जो कान में हड्डियों की संख्या होती है 6, और ये जो स्टेप्स हड्डी है, ठीक है, ये पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये हमारे कानों में पाई जाती है, स्टेप्स हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो जानुफलक है ये पटेला जो हड्डी होती है हमारे घुटनों के अंदर, इसे ही हम जानुफलक कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखें, जो पटेला हड्डी होती है उसे ही जानुफलक हड्डी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ये जानुफलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के अंदर जो कशेरुकाएँ हैं उनकी संख्या 33 होती है। डी ऑप्शन से हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी होती है इसके अंदर? तो 33 हड्डियाँ होती हैं। सॉरी, कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे पतली हड्डी होती है वो ये वाली होती है, जिसे कि हम फिबुला कहते हैं। फिबुला जो होती है वो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ए, फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे है? तो ओडोंटोलॉजी का संबंध है हमारे दांतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ना नामक हड्डी की किस में पाई जाती है? तो अल्ना जो नामक हड्डी है वो हमारे कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी जो भुजा है, ये वाली, ठीक है, ये है अल्ना नामक हड्डी। ये रेड वाली जो है ये इसके अंदर पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चंस टेस्ट है, ये इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? इसका मैंने ऊपर आपको आंसर बताया भी था। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है।